हे एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस। अभी मॉर्निंग का टाइम है और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। आज पहला दिन है नवरात्रि का और अभी मॉर्निंग के 5 बजे हैं और हमारी ब्रह्म मुहूर्त की क्लास चल रही है अभी। और जो क्लास दे रहे हैं वो यहाँ पे नहीं है, वो बहुत दूर से क्लास दे रहे हैं। हमारे सीनियर कोच मिस्टर कैप्टन चरणजीत सर है ना, तो वो बहुत दूर बैठे हैं अभी हमसे और वो वहाँ से ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हम लोग उठ के बिस्तर पे ही बैठ गए थे और अभी हमने मच्छरदानी में ही हम लोग बैठे थे क्योंकि बाहर मच्छर बैठने नहीं देते। मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं मुरादाबाद के अंदर गाइस। और बिना मच्छरदानी के तो बैठना बिल्कुल भी मतलब 5 मिनट भी हम लोग बैठ नहीं सकते, इतने ज़्यादा मच्छर होते हैं मॉर्निंग में। और अभी काफ़ी अंधेरा हो रखा है, हस्बैंड का भी कॉल आ गया है क्योंकि जो हमारी क्लास चलती है मॉर्निंग में उसमें हम अपने कस्टमर्स, जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको हम ये जॉइन कराते हैं। इस ट्रेनिंग में बहुत सारे कोचेस हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कई हज़ार कोचेस इस ट्रेनिंग में रहते हैं। तो ये ट्रेनिंग बहुत ही शानदार रहती है। यहाँ पे एक शानदार थिंकिंग जैसी इंसान की होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, माइंड में पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा खाना, अच्छे से लाइफ को स्पेंड करना, ये सब हमें इस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। जो ब्रह्म मुहूर्त की क्लास थी वो तो ख़त्म हो गई है और 6 बजे से हमारा जो फिट क्लब है वो स्टार्ट हो जाता है। और इसमें हमारा फिटनेस का जो फॉर्मूला है 20%, 80% वो इसमें सिखाया जाता है। बिताना अच्छा लगता है। मैं फल की चिंता किए बिना अपने कर्म पर फोकस करने में विश्वास रखता हूँ। और ये कम्युनिटी इतनी ज़्यादा शानदार है कि यहाँ से मुझे फ़िटनेस ही नहीं मिली, यहाँ से मुझे मेंटली सपोर्ट मिला है बहुत ज़्यादा। मेरी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव हो गई है, बहुत अच्छा सोचती हूँ और अपना ख्याल रखती हूँ, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, पूरे घर का ध्यान भी रखती हूँ अच्छे तरीके से। और अच्छा ही बोलती हूँ, अच्छा ही सोचती हूँ और किसी को यहाँ पे हम गलत भी नहीं बोल सकते क्योंकि हमें यहाँ मेंटली बहुत सारी ट्रेनिंग हमें मिलती हैं जो कि बहुत हमें सपोर्ट करती हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए। तो फिटनेस तो मुझे मिल ही गई थी बहुत जल्दी, लेकिन मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी। जय माता दी, ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। आज है पहला नवरात्रा और ये देखिए गलियां अभी सुनसान है शहरों में और गांव में इस टाइम मतलब पूजा करने के लिए मंदिरों पे इतनी ज़्यादा भीड़ लग जाती है कि बस पूछो ही मत। और अभी यहाँ का मंदिर जो है वो अभी खुला है, उसके द्वार ओपन हुए हैं और अभी साफ़ सफाई चल रही है और सूरज देवता आ गए हैं निकल के, देखो। तो अब मैं भी मेरी तो क्लास चल रही थी 5 बजे की, मैं उठी हुई हूँ। मेरी ब्रह्म मुहूर्त में क्लास चलती है, ट्रेनिंग चलती है, तो उसमें मैं बिज़ी रहती हूँ। और अभी मेरा चल रहा है फिट क्लब, तो फिट क्लब चला रहे हैं हस्बैंड जी और मैं करूँगी अभी घर की साफ़ सफाई। और आज वैसे मेरा व्रत नहीं है लेकिन पूजा करूँगी, ओके। तो चलिए चलते हैं घर की साफ़ सफाई करने के लिए। और ये दोनों मेरी लक्ष्मी सो रही हैं, देखो दोनों मेरी गुड़िया सो रही हैं अभी इनको उठाना है। तो रात ये दावत में गई थी, ज़्यादा खा के आई है तो इसलिए सो रही है। और अंदर चलते हैं और अंदर मेरे हस्बैंड आज क्लब चला रहे हैं, तो आज क्लब में इनकी ही जिम्मेदारी है। तो ये हल्का फुल्का अपना वर्कआउट भी कर रहे हैं क्योंकि इनका 4-5 किलो वेट गेन हो गया था, मैंने पहले बताया था। और उसके बाद भी यहाँ आने के बाद भी बहुत सारी दावत पड़ गई हैं तो दावत भी नहीं छोड़ी इन्होंने तो अभी जो वज़न बढ़ गया है उसको कम करने पे लगे हुए हैं ये। तो ये 10-12 दिन में हो जाएगा जितना भी वेट गेन हुआ है इनका, तो मैं करवा ही दूंगी क्योंकि शेक दोनों टाइम चल रहा है इनका। और जो ग्रीन टी है वेट लॉस की वो चल रही है, तो ग्रीन टी मैंने दे दी थी मॉर्निंग में बना के। और अभी इनका क्लब चल रहा है तो मैंने सोचा चलो मैं पोछा लगा देती हूँ। और बच्चों को उठा दिया है, बच्चे गए हैं छत पे एक्सरसाइज करने के लिए, मैं उसको भेज देती हूँ। तो लड्डू भी चला जाता है साथ में दोनों बहनों के, तो लड्डू भी ऊपर ही है छत पे। और सुबह सुबह बच्चों को ना धूप मिल जाती है तो अच्छा रहता है, उनको विटामिन डी अच्छे से मिल जाती है।
बाकी न्यूट्रिशन तो मैं उनको देती ही हूँ। एंड नहा धो के मैं तैयार हो गई थी, बच्चे आज स्कूल जा रहे थे इसलिए मुझे जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म करने पड़े थे। और मैंने आलू उबाल लिए थे। तो आज मेरी बेटियों का व्रत है, हस्बैंड का भी व्रत है और दोपहर तक मेरा भी रहेगा। तो मेरे साथ अभी थोड़े से हेल्थ चैलेंज चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं अभी ज़्यादा देर तक भूखी नहीं रह सकती हूँ, यानी पूरा दिन भूखी नहीं रह सकती। तो मैंने सोचा चलो आलू उबाल के ना और इनको मैं ऐसे ही आलू नमक में फ्राई करके मैं दे दूँगी, टिफ़िन में पैक करके ले जाएंगे दोनों बेटियाँ। और इनका व्रत रहेगा तो ये इसे ही खा लेंगी। ये आलू चटनी के साथ, दही के साथ हम खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मेरे पास अभी इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं है तो मैंने सोचा चलो चटपटे करके मैं बना के दे दूँगी और ले जाएंगी दोपहर में जब आएंगी। तो इन्हीं आलूओं की मेरे पास आलू बहुत सारे हैं तो मैं थोड़ी सी पकौड़ी बना के दे दूँगी। और अभी मैं बना रही हूँ इनकी चोटी। और चोटी ना मुझे खुद से ही बनानी पड़ती है इनकी, ये अभी चोटी बनाना नहीं जानती हैं दोनों। तो अभी टाइम बचा नहीं था, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, मॉर्निंग के काम बहुत ज़्यादा रहते हैं और आज तो वैसे भी पहला नवरात्रा है तो पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। उसकी तैयारी करना, तो दोनों बहनों ने भी पूजा की है और हमने भी पूजा की है तो इसलिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और पूजा अच्छे से अब कर रहे हैं हम दोनों, यानी मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर मेरी हेल्प करा रहे हैं। बच्चे चले गए हैं स्कूल तो जो भी जौ वगैरह बोना रहता है वो अब मैं बोऊंगी यहाँ पे। और हस्बैंड भी अभी जल चढ़ाने जाएंगे तो वो शिव मंदिर पे जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, तो वो वहाँ पे जाएंगे, सूर्य देव को जल देंगे और वो अपनी पूजा भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो इनके साथ में मैं भी बैठी थी और मैं भी सभी चीज़ों को हाथ लगा रही थी क्योंकि मेरा पूजा में होना बहुत ज़रूरी है। सारी तैयारियाँ तो मैंने पहले ही कर ली थी, सारा सामान मैं ले आई थी बिकॉज़ हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता है, वो जॉब करते हैं बैंक में, तो इसीलिए उनको टाइम बहुत कम मिलता है। तो सारी चीज़ों का ध्यान मुझे ही रखना पड़ता है, किचन की, पूरे घर का ख्याल मुझे रखना पड़ता है। बच्चों की फ़ीस तक मैं जमा करके आती हूँ, बाकी बस उन्हें तो अपनी ड्यूटी से मतलब रहता है। बस अभी तो पूजा पाठ में थोड़ा सा मेरी हेल्प करा देते हैं, वैसे वो किसी काम में कोई हेल्प नहीं कराते हैं। तो बस इतना ही बहुत है इनका, मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है इनका माता रानी की कृपा से। और आपका नवरात्रि कैसे कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट करते रहिएगा। और मैं आ गई हूँ अभी बाहर, तो आज मैं छत पे नहीं गई थी जल चढ़ाने के लिए, मैंने बाहर ही मेरी तुलसी माता आ गई हैं, यानी वो तुलसी माता सर्दियों में सूख गई थी तो मैंने न्यू पौधा लगाई हूँ, तो वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो मैं यहीं पे ही उत्तर की तरफ को मुँह करके लोटा दे देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जल चढ़ाने से, पूजा करने से मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। अगर आपका मन बेचैन रहता है, परेशान रहता है, तो आप पूजा करना शुरू कर दीजिए। मंदिर में बैठ के थोड़ा बहुत जाप ज़रूर करना चाहिए, भगवान की शरण में बैठने से हमारे मन को शांति मिलती है। और मैं यहाँ पे मिट्टी लेकर आई हूँ, ये मिट्टी और राख दोनों मिक्स हैं। और सर्दियों में जो चूल्हा मैंने जलाती थी ना, तो उसकी राख को मैंने इकट्ठा कर लिया था दूसरे गमले में, तो वही राख मैंने बचाई हुई थी और इसमें थोड़ी मैंने मिट्टी मिक्स कर ली है, जिससे मैं बाहर से एक बार कट्टे में भर के लेके आई थी चूल्हा बनाने के लिए, वही मिट्टी बची हुई थी मेरे पास, तो वो मैंने इसी में मिक्स कर ली है। और जो मैंने सुबह को ही भिगा के रख दी थी और अब मैंने वो इसमें बो दी है। तो चलिए देखते हैं 9 दिन में ये कितनी बड़ी बड़ी हो जाएगी, है ना, देखेंगे इसको। और यहाँ पे मैंने एक वीडियो में देखा था यूट्यूब पर कि हमें पहले नवरात्रि को ना कलश के बाद हमको अपने मेन दरवाजे पे तोड़ल ज़रूर बना के लगानी चाहिए। तो मैं बस वही बना रही हूँ। तो मेरे पास ना कुछ आम की डाली के पत्ते बचे थे, तो मैंने सोचा इसकी मैं तोरल बना के, और जो हमारे मेन दरवाज़ा है यानी मेरे कमरे का बाहर वाला जो दरवाज़ा है, मैं वहीं पे लगाऊंगी इसे। मेन गेट पे तो नहीं लगाऊंगी, लेकिन घर के अंदर ही जहाँ पर मैं रहती हूँ वहीं पे लगाऊंगी, क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ। तो अभी दोपहर का टाइम है तो मुझे भूख लगी थी, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, तो मैंने ये अपने लिए अलग से थोड़े से चने निकाल लिए हैं। चने तो मैंने कल बॉईल करके रख दिए थे, फ्रीज में रखे हुए थे। तो मैंने एक खीरा काटा है, 2 चम्मच उबले हुए आलू लिए हैं और उसमें चने डाल के उसको खा लिया है, अच्छे से पेट भर गया था। हस्बैंड को सेक दे दिया था, वो ऑफिस चले गए थे,
और दोपहर में बच्चे स्कूल से आ गए थे तो बच्चों ने बोला मम्मी बहुत तेज़ से भूख लगी है, तो बच्चों को मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चाय के साथ में उनको बॉयल पकौड़ों मतलब बॉयल आलू के पकौड़े बना कर दिए हैं, कोटू के आटे के, है ना। तो ये दोनों तीनों खा रहे हैं यहाँ पे, और मैंने तो 2-3 मैंने भी खाए थे। हालांकि मेरा व्रत नहीं है लेकिन फिर भी मैंने खा लिए थे, और लड्डू भी खा रहा है देखो। तो दोपहर के बाद अब सीधा आ गए हैं हम शाम की तैयारी के लिए किचन में। आज की व्रत की थाली भी तो बनानी है ना, तो दोनों बेटियों का मेरा व्रत है, यानी जो दोनों बेटियां हैं मेरी उन दोनों का व्रत है, और हस्बैंड जी का भी व्रत है। तो इनके लिए मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ आज की व्रत की थाली। तो उसमें मैं बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने बनाई है ड्राई फ्रूट की खीर, और जो चावल होते हैं ना व्रत में खाने वाले वो डाले हैं उसमें 1 मुट्ठी। तो दूध की खीर बना कर मैंने तैयार कर ली है। एक तरफ मेरी पकौड़ियाँ बन रही हैं कोटू के आटे वाली। तो आलू को मैंने लंबा लंबा काट लिया था पकौड़ियों के लिए, और उन्हीं आलूओं को मैंने थोड़ा सा बचा लिया था सब्ज़ी के लिए। तो हरी मिर्ची डाल के जीरे का तड़का लगा दिया है, हल्की सी हल्दी और जो नमक रहती है सेंधा नमक वो डाल के यहाँ पे मैं थोड़ी सी सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि कोटू के आटे की थोड़ी सी पूड़ियाँ भी बनानी है। तो पकौड़ी बन के तैयार हैं, और खीर भी मेरी बन गई है, मैंने साइड से रख दी है। और थोड़ा सा रायता भी मुझे बनाना है दही का। तो रायते को मैं तड़का नहीं लगाती हूँ, उसमें मैं जीरा ऐसे ही भून के डाल देती हूँ, या फिर उसमें डाल दूँगी मैं खीरे कस के, कद्दूकस करके खीरा भी डाल सकते हैं, उसका रायता बहुत अच्छा लगता है। खीरे का रायता स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। और मैंने साथ में बनाई है धनिया पुदीने की चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कोटू के आटे की पूरियाँ, जो कि बहुत ही क्रिस्पी होती है। कोटू के आटे की पकौड़ियाँ, कचौरियाँ और पूरियाँ बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगती हैं। और मतलब जब भी हमारे घर में कोई भी फास्ट वगैरह होता है तो कोटू के आटे का ही इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ बनके तैयार हैं। और हमारे यहाँ ना हल्दी का उपयोग किया जाता है व्रत में, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी हल्दी भी यहाँ पे डाल दी है, क्योंकि मैं अपनी सास को देखा था डालते हुए, इसीलिए मैं भी डालती हूँ। और यहाँ पे पूरी व्रत की थाली बनके तैयार है गाइस। कैसी लग रही है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सभी ने अपना व्रत खोल लिया है, आप देख सकते हैं सब ने अपना व्रत खोल लिया है, साथ में खीर बनाई है, सभी लोग बहुत खुश हैं। क्योंकि भूखे रहते हैं ना मॉर्निंग से, तो बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता है। और खीर सबने स्पेशली बहुत ज़्यादा खाई थी, रायता और खीर खाया था। हस्बैंड ने भी खीर ज़्यादा खाई थी और रायता वगैरह ज़्यादा खाया था। लेकिन इनको देखो कैसे नाक चढ़ा रहे हैं। जब भी मैं इनकी वीडियो शूट करती हूँ तो हमेशा ये मना करते हैं कि मेरी वीडियो शूट मत किया करो, मुझे वीडियो में मत लो। लेकिन फिर भी मैं ज़िद्दी बीबी हूँ ना, तो मैं मानती नहीं हूँ। तो कैसी लगी है आज की मेरी व्रत की थाली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा है कमेंट ज़रूर करें। ओके, बाय बाय, जय माता की।